स्मरण करें। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और प्रभु को स्मरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमदते मनः दरदुरे है क्षणादाति स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ताः शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। जो दिव्य ध्वनि इस जगती पर बदले दुर्जन की बेला है, जो समो शरण में खिरी जिसे नत हो गणधर ने झेला है। प्रवचन करने से पहले उनको सत्य नमन हमारा है। यह वाणी ही जनवाणी है जिसमें विराग की धारा है, जिसमें विराग की धारा है। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, गुरुणंग श्री विमल सागर जी महाराज की, अजय गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, अजय गुरुदेव भरत सागर जी महाराज की, योग प्रधान पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। पुनः 4 लाइनों से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। अरे धर्म की बात तो हर कोई किया करता है, सत्य का नारा भी हर कोई दिया करता है, उतारे कथनी को करनी बना के अपने जीवन में, ऐसा महावीर कोई कोई हुआ करता है, ऐसा महावीर कोई कोई हुआ करता है, कोई कोई हुआ करता है। प्यारे बंधो, जब धर्म की बात आती है, मार्ग की बात आती है, कल्याण की बात आती है, जब इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलने की बात आती है, तो प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि एकमात्र अपने जो धर्म के पात्र हैं उस ओर उठ जाती है। हमारे आंख बंद करने पर भी हमारे लिए जन बिंब और जन भगवान के ओर हमारा उपयोग चला जाता है, क्योंकि धर्म का अगर कहीं किसी व्यक्ति के जीवन में सूत्रपात होता है तो भगवान की मूर्ति और भगवान के द्वारा हुआ करता है। जब धर्म की बात आती है तो व्यक्ति के लिए सबसे पहला सूत्र भगवान देव शास्त्र गुरु की ओर जाता है, जनवाणी की ओर जाता है, जनवाणी के सूत्रों पर जाता है, और उससे और आगे बढ़ते हैं तो नरगंथ बीतरागी संतों की ओर जाता है। आप सभी जानते हैं, जब कहीं किसी स्थान पर धर्म की बात आती है, धर्म के स्थान पर अभी आपके सामने अपने भैया जी बात कर रहे थे कि मंदिरों का निर्माण और पंचकल्याण का निर्माण अपनी दृढ़ से करने वाला सबसे बड़ा पुण्यात्मा और धर्मात्मा जीव माना जाता है। यहाँ पर आज पिछिका परिवर्तन का एक कार्यक्रम चल रहा। एक पिछिका परिवर्तन के पहले की बात, आज से बाद लगभग 3 वर्ष पहले हम लोगों का चातुर्मास चल रहा था सम्मेद शिखर तीर्थराज पर। तो उस समय से ही हमारे पास आमंत्रण पड़ा था कि महाराज आपका एक चातुर्मास इंदौर में जरूर होना चाहिए। और उस समय हमारे बहुत सारे साधु संत वहाँ
यानी सम्मित शिखर में चातुर्मास चल रहे थे, तो उस समय पर अपने तरुण भैया जी वहां पर गए थे। तरुण भैया जी वहां पर काफी समय तक वहां पर एक बार नहीं अनेक बार उनका वहां पर जाना हुआ। तो समय ने एक बार नहीं उन्होंने अनेक बार आग्रह किया था, और आग्रह सबसे ज्यादा हुआ था हमारे वहां पर उन्होंने विधानों को करके। जब वहां पर कोई कार्यक्रम चलता था तो सबसे पहले विधान की पुस्तक उनके सामने आती थी, और जब भी विधान करते थे विधानों की शब्दावली, विधानों की भावभंगिमा को पढ़ करके वो सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। तब उन्होंने निवेदन किया था, महाराज हमको कब ऐसा अवसर मिलेगा, कब ऐसा अवसर मिलेगा जबकि आपके संघ का चातुर्मास हमारे इंदौर शहर के लिए प्राप्त होगा। तो समय से हमारी भावना, उनका निवेदन, हमारी भावना इंदौर से जुड़ी थी। लेकिन उसके साथ ही साथ ये अवसर प्राप्त हुआ कि पट्टाचार महोत्सव आपके इंदौर शहर में हुआ, और सारे संतों का यहाँ पर आगमन हुआ। आगमन के पास अनेक साधु संतों तो यहाँ पर आकर के भी विहार करके चले गए, लेकिन उस समय की बात में स्मृति पड़ी थी कि एक चातुर्मास इंदौर के लिए मिलना चाहिए। इंदौर का चातुर्मास पूरे शहर के अंदर स्मृति नगर न आकर के आपके सुदामा नगर के अंदर चातुर्मास का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से चातुर्मास का तब से लेकर के चलते चलते बड़े भक्ति भावना के साथ इंदौर शहर के अंदर इतने सारे चातुर्मास यहाँ पर हुए हैं। उन सबके बीच में यह चातुर्मास यहाँ बड़े अच्छे आनंद के साथ यहाँ पर संपन्न हुआ। जिस समय से यहाँ पर चातुर्मास का प्रारंभ हुआ था उसी समय से लेकर के हमारे आसपास में जो साधु संत हैं उन सब का बार बार आग्रह आता रहा, और अनेक स्थानों पर साधु संतों के सामने मिलजुल करके वहां पर हमने चातुर्मास में कार्यक्रम में अनेक स्थान पर भाग लिया। और उस समय चातुर्मास की स्थापना की शुरुआत भी हमारे अर्पित भैया के द्वारा हुई थी, और स्थापना का जो पीछे का प्रवर्तन भी अर्पित भैया के द्वारा ही संचालन में कार्यक्रम हुआ। अर्पित जी का तो हमको हम पहले बता चुके हैं। अचानक अनायास ही हम वहां पर मिलना हो गया। कहा मक्सी जी के यानी तीर्थ यात्रा की ओर जा रहे थे, वहां अनायास ही उनका पर बिहार की व्यवस्था में जाकर के पहुंच गए। वहां पर जहां मक्सी की यात्रा हमारी रह जाने वाली थी वहां कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अर्पित जी का संकेत वहां पर पहुंचे, बोले महाराज कोई बात नहीं, आपको जहां की यात्रा करना हो आप हमारे लिए बता दो, सारी यात्रा करने के लिए हम वहां पर आप व्यवस्था बनाने के लिए तैयार हैं। हमको लगता है अर्पित जी ने वहां पर मक्सी जी की यात्रा कराने की बात करी थी, तो अपने तरुण भैया जी ने श्रेयांसगिरी जी की यात्रा की बात रख दी कि महाराज का श्रेयांसगिरी के लिए जो है बिहार होगा। श्रेयांसगिरी की यात्रा हमारे जो श्रेयांसगिरी तीर्थ अपने आप में एक ऐसे ही पिछड़ा पड़ा था, लेकिन हमारे गुरुदेव वैराग शिवाजी महाराज का वहां से जब बिहार हुआ, लोगों ने आग्रह किया तो सन 1991 में पहले गुरुदेव ने चातुर्मास किया था, और 91 चातुर्मास के पश्चात 1992 में शायद 91 में ही चातुर्मास में अपने पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का जो दीक्षा उसी तीर्थ क्षेत्र श्रेयांसगिरी में हुई थी। तो आज दीक्षा स्थल हमारे विशुद्ध सागर जी का भी है, और 1993 का चातुर्मास जब हुआ, 1993 के चातुर्मास में हम संघ में जब पहुंचे थे तो सबसे पहली दीक्षा यानी एलक दीक्षा हमारी भी उस श्रेयांसगिरी तीर्थ पर ही हुई थी। ऐसा जो तीर्थ है तीर्थ में श्रेयांसगिरी, उसका नाम पहले लोग सीरा पहाड़ के नाम से बोलते थे, पर गुरुदेव के जब चातुर्मास हुआ उन्होंने उसका नाम श्रेयांसगिरी तीर्थ वहां पर रखा था। अपने आप में एक जंगल के स्थान पर है। हम जब कहीं भी वहां पर हम लोगों का एक बार विहार करके कौशाम्बी वहां पर भगवान पद्मपुर भगवान का जो है मोक्ष स्थली है प्रवासगिरी, वहां पर जाकर के देखा तो दोनों की बिल्कुल तुलना एक समान ही वहां पर हुआ करती है। ऐसा श्रेयांसगिरी तीर्थ है जहां पर हम दो के तो नाम वहां पर बताई दिया, उनके अलावा और भी अनेक साधु संतों की दीक्षा वहां श्रेयांसगिरी तीर्थ पर हुई है। ऐसा श्रेयांसगिरी तीर्थ जहां पर हमारे गुरुदेव ने लगभग 4 बार चातुर्मास वहां पर किए हुए हैं। उस तीर्थ की यात्रा के लिए हम लोग यहाँ से बढ़ने की भावना लेकर के यहाँ से आगे बढ़ने की बात है। उसके पहले आप सबको ज्ञात है कि यहाँ पर गोमट गिरी में दीक्षा समारोह में हमारे अनुज
विभव सागर जी महाराज, उनका विशेष आग्रह है, क्योंकि हमारा सबसे पहले संघ से अलग होकर के बिहार में हमारा और विभव सागर जी का एक साथ दोनों का चातुर्मास मड़ावरा स्थान पर हुआ था। वो तब से हमको लगता है जब सबसे पहले भाई मड़ावरा चातुर्मास के बाद निकलने के बाद फिर बीच में दोबारा संबंध मिलना नहीं हुआ। अब यहाँ पर जब सबसे पहले कालानी नगर में जब मिले थे तो उस समय पर अंजनी नगर में, तो उस समय पर उनकी भक्ति को देख करके संघ के साधुओं ने समय तक अपने आप में बोला था कि अगर गुरु भक्ति देखना है तो हमारे अथवा गुरु भक्ति तो सभी करते हैं, अपने अग्रज की भक्ति देखना है तो आचार्य विभव सागर जी महाराज के द्वारा की गई भक्ति को देखना चाहिए। उनकी प्रकार से हमारे प्रति विशेष आग्रह, विशेष विनय भाव हम रखते हैं। तो समय उन्होंने पहले तो यहाँ पर हम अष्टांगिका में 8 दिन का विधान होने वाला था, विधान का निश्चित हो गया था, लेकिन उनके यहाँ पर आकर के चला करके वहां से यहाँ पर आए और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज पंचकल्याण यहाँ पर हो रहा और पंचकल्याण हम चाहते हैं कि आपके साथ ही रह करके अपन दोनों मिलकर के पंचकल्याण करेंगे। तो पंचकल्याण के लिए उनका विशेष आग्रह रहा, तो विधान को हमने चेंज करके छोटा है मात्र 3 दिन का विधान किया। और 3 दिन का विधान करने के पश्चात वहां पर गोमट गिरी की वहां पर जाकर के वहां पंचकल्याण का और साथ ही साथ दीक्षा समारोह वहां पर होने जा रहा। उस दीक्षा समारोह में वहां कार्यक्रम में वहां पर पहुंचेंगे सभी, यहाँ पर जो महानुभाव है उस कार्यक्रम में वहां सबको पहुंच करके दीक्षा समारोह अपने आप में, और हमको लगता है इतना बड़ा दीक्षा समारोह जहां पर लगभग 10-11 एक साथ दीक्षार्थियों पर दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में सबको वहां पर पहुंचने के यहाँ पर है। तो कहने का तात्पर्य अपना ही चातुर्मास का प्रारंभ स्थापना से होता है और निष्ठापन पिछिका परिवर्तन से होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपके सामने कलश भी रखे हुए हैं, तो निष्ठापन का एक ये भी प्रतीक है कि निष्ठापन चातुर्मास का यहाँ पर हो रहा है। चातुर्मास निष्ठापन के पश्चात वहाँ पर हो सकता, वहाँ पर जाना है। और कार्यक्रम के पश्चात आप पुनः कहाँ कैसे किस प्रकार से जाना, यहाँ की आपके जो सुदामा नगर की कमेटी वाले ये अपने आगे व्यवस्था किस प्रकार से देखना है, कैसे जब तक इंदौर में है तब तक यहाँ की व्यवस्था को आपको ही यहाँ पर देख करके चलना है। आज यहाँ पर पिछिका परिवर्तन समारोह का ये समय पर लोग कहते पिछिका परिवर्तन समारोह, लेकिन हमको लगता है पिछिका समारोह नहीं, हम तो कहते हैं कि व्यक्ति के मन के परिवर्तन का समारोह है। पिछिका तो एकमात्र उपकरण है, साधन है। व्यक्ति के जीवन में जहां पर संयम आ जाए, संयम ग्रहण कर लिया जाए, ये सबसे बड़ा जीवन का परिवर्तन यही भावों का परिणमन है। जो कई व्यक्ति पिछिका को ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में कुछ ना कुछ नियम संयम की ओर बढ़ने का भाव बनाते हैं, बस समझ लेना ये भावों का परिणमन हो गया। और जिस दिन व्यक्ति के जीवन में अपने जीवन के भावों की परिवर्तन आ जाती है, भावों में संयम का भाव आ जाता है, उस दिन से व्यक्ति के जीवन का मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। ये पिछिका जो होती है, खास तौर से आपने देखा ये मयूर पंख से बनी हुई पिच्छी, कई बार लोग भजन में बोला करते हैं कि पिच्छी रे पिच्छी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर गुरुवर ने अपने हाथ में थाम लिया है। हमको लगता है ये पिच्छी का बड़े सौभाग्यशाली होते हैं कि जो एक से एक बड़े आचार्य हों अथवा सामान्य साधु हों, हर व्यक्ति पिच्छिका को लेकर के 7 कदम भी बिगड़ पिच्छी के नहीं चल सकते हैं। अगर 7 कदम से आगे चलते हैं तो उनको प्रायश्चित ग्रहण करना पड़ता है। ऐसी पिच्छी मयूरपंख की पिच्छी रखते हैं। इसके अंदर आचार्य भगवंतों ने 5 विशेष गुण बताए हैं। 5 गुण होते हैं, अत्यंत लघु होती है, बहुत हल्के होते हैं, रिजु यानी बहुत मुलायम, अपने आंखों में भी अगर चले जाए तो आंखों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, देखने में भी सुंदर लगती है,
बहुत कोमल होती हैं और इसके साथ साथ किसी प्रकार की रज को ग्रहण नहीं करती है। अगर किसी प्रकार से धूल इत्यादि को ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए जैन सिद्धांत में सबसे ज्यादा यह महत्वपूर्ण पिच्छी पंख की रखने का यही कारण है, क्योंकि हो सकता है कपड़े की पिच्छी रख सकते थे, लेकिन अगर कपड़े की पिच्छी रखते हैं तो उसको बार बार धुलना पड़ेगा, और धुलना पड़ेगा तो साबुन सोडा की भी जरूरत पड़ेगी। साबुन सोडा के साथ साथ उसमें पानी चाहिए, जीवों का घात हो सकता है, इसलिए पिच्छी जो है मयूर पंख की साधुजन रखते हैं। आज यहाँ पर दोनों प्रकार के लोगों ने कुछ पिच्छी भेंट करने वाले अपने सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पिच्छी भेंट करने वाले सौभाग्य बनाएंगे कि हमारे लिए आज कभी कालांतर में ऐसा समय आवे कि हम भी पिच्छी को प्राप्त कर सकें, और कुछ पुरानी पिच्छी ग्रहण कर रहे हैं वो भी अपने जीवन में इस प्रकार के देख करके संयम का भाव बनाएं कि हमारे लिए आचार्य विश्वनाथ सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास यहाँ पर हुआ था। हमको ये पिच्छी अपने आप में आगे बढ़ने का उपकरण दे करके जा रहे हैं कि हम भविष्य में पिच्छी को ग्रहण करके जाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन का अगर सबसे बड़ा सार है तो क्या? अंतिम जीवन का सार है समाधि को ग्रहण करना। और समाधि को कौन ग्रहण कर सकता है? जब भी कोई समाधि ग्रहण करते तो उनके हाथ में पिच्छी अवश्य ही आती है। ऐसा है पिच्छी का ग्रहण करने का अवसर इस पूरे वर्षा योग के अवसर पर हमारे समस्त सभी साधु संतों ने बहुत अनेक प्रकार से अच्छी साधना यहाँ पर की। किसी के आहार उपास, एक आहार एक उपास की साधना चली। हमारे विशाल सागर जी, विलक्षित सागर जी महाराज, तो हमारे विश्वाक्ष सागर जी, हम पूरे चातुर्मास के टाइम उन्होंने एक जो रसी करके पूरे चातुर्मास में, विभोर सागर जी तो पूर्ण रूप से नीरस ही ग्रहण करते हैं, और विपिन सागर जी ने तो सबसे पहले शुरुआत में ही धमाका दिखा दिया, यानी अष्टांगा के 8 दिनों का पूर्ण रूप से 8 दिन के उपास करके उन्होंने साधना की थी। तो हमारे सभी साधु संतों ने, माता जी लोग हमेशा पूरे चातुर्मास में सभी सहयोगी बन करके, हमारे साथ में 2 दीदियां हैं और सभी साथों को ब्रह्मचारी भैया सभी साथ में रह करके बड़े शांति पूर्वक इस प्रकार का जो चातुर्मास यहाँ की समाज के द्वारा सहयोग से यहाँ पर हुआ। हमारा संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण संघ के लिए, उपस्थित महानुभाव जो भी है सभी के हमारा आशीर्वाद है। आगे भी इसी प्रकार से भक्ति भावना के साथ साधु संतों के आगमन पर उनको आमंत्रण दे करके चातुर्मास इत्यादि समय पर लेकर के धर्म लाभ प्राप्त कर सकें, जिससे कि दोनों प्रकार की व्यवस्था बन सके, साधु संतों की व्यवस्था भी बन सके और आपकी समाज के लिए भी धर्म का लाभ प्राप्त हो सके। हमारा सभी के लिए आशीर्वाद, और इसी प्रकार से आगे धर्म का लाभ, पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकें। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की।